लगता है कि कविता के माध्यम से डीएफओ साहब ने बहुत ही विस्तृत आपको वर्णन कर दिया है। इसमें दो चीज आपको मुख्यतः रूप से आपको बताया गया कि जो हमारे जो नदी है उसका महत्व क्या है और वर्तमान स्थिति क्या है। और पंकज जी ने आपको इस पे चर्चा की कि जो हम चेतना जगाना चाह रहे हैं उससे हम क्या क्या चीज करना चाहते हैं। एक शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था कि जो पुराने हमारे जो परंपरा थी उसको वो जागृत करना चाहते हैं। जो पानी हम सिर्फ इस चीज को जो चेतना यात्रा है इसको छोटे रूप में नहीं देखें, हम लोग पूर्ण रूप से जो है पानी के संरक्षण के रूप में देखें तो ज्यादा बेहतर होगा। और यहाँ पे मैं बिहार सरकार का जो अभियान है जल जीवन हरियाली उसको भी आपको बताना चाहेंगे। और यहाँ पे डीएफओ साहब ने जो आपको बताया था जीवन के संबंध में भी बताया, जल के संबंध में बताया। तो आप अक्सर जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आप सुनते होंगे कि जो जल जीवन हरियाली का जो नामकरण किया गया है तो उसके पीछे भी एक मकसद था कि जीवन को उन्होंने जानबूझ के बीच में रखा है। और जल कौमा जीवन कौमा हरियाली नहीं है, आप देखेंगे तो जल डैश जीवन डैश हरियाली है। और इसका जो नामकरण भी है बहुत ही सोच समझ के रखा गया है। कहने का तात्पर्य यह है ये तीनों चीज एक है, मतलब जल जीवन हरियाली ये तीनों चीज एक है, पहला चीज। और दूसरा कि जल है और हरियाली है तभी जो है वो जीवन संभव है, उसके बिना जीवन संभव नहीं है। अब जो है हम लोगों को आगे इस तरह से बढ़ना है कि हम जो है जल का संरक्षण कर सकें। जो हमारे जो पौराणिक रूप से जो जल संचयन जो भी संरचनाएं थी, चाहे वो पोखर है, चाहे वो तालाब है, कुआं है, नदी है, इस सभी पे हम लोगों को काम करना पड़ेगा। और अक्सर ये एक प्रश्न हम लोगों को पूछना चाहिए कि आखिर हम क्यों पिछड़ गए। तो पिछड़ने से पहले एक हम जो छोटा सा एक कहानी है, ये बेसिकली जो ह्यूमन का जो माइंड कैसे काम करता है, साइकोलॉजी जिसको हम कह सकते हैं। एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया गया था बंदरों पे। एक बंदर था, उसमें 5-6 बंदर थे। और क्या होता था कि उसको एक केला वहां पे टांग दिया गया था। और क्या होता था कि कोई भी बंदर जब वो केला खाने के लिए जब चढ़ता था तो क्या किया जाता था कि ऊपर से गर्म पानी उसको फेंक दिया जाता था। तो क्या हुआ कि जब एक एक बंदर को जब केला के लिए जब चढ़ा तो पानी जो है उसको फेंक दिया गया, तो भाग गया। फिर क्या हुआ कि सेकंड बंदर भी कोशिश किया, वो भी एकदम पानी गर्म पड़ा तो वो भाग गया। वो अल्टीमेटली ये हुआ कि जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया कि एक बंदर को धीरे धीरे करके रिप्लेस करना शुरू किया। अब क्या है कि जो पहला बंदर जो आया, जो बंदर जो नया था, उसको पता नहीं था कि क्या होगा। वो क्या है कि सीढ़ी के पास चढ़ने का कोशिश करता तो बाकी जो बंदर है उसको जाके पीट देते थे। ठीक है, उसको बेसिकली वो बचाना चाह रहा था, लेकिन उसको ये और लगता था कि हम वहाँ जा रहे हैं तो हमको पीट रहा है। अल्टीमेटली करके क्या हुआ कि जो 5 बंदर थे धीरे धीरे करके एक करके नए से उसको रिप्लेस कर दिया गया। अब आपके पास जो है वो 5 बंदर हैं। तो 5 बंदर को उस जो कहानी क्या हुआ कि गर्म पानी आ रहा था उससे, उसके कारण वो भाग रहा था, वो खत्म हो गया। अब क्या है कि जो भी उसमें केला हट गया, ठीक है, केला हट गया। अब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ सीढ़ी है। अब जो उस बंदर सीढ़ी के पास जाना चाहे उसको पीट देगा। इन शॉर्ट ये हम लोग कहना चाह रहे हैं कि जो अभी पंकज जी चर्चा कर रहे थे कि हम लोग जो है एक आदी हो चुके हैं, एक हम लोगों का रहने का वे। हम लोग कभी पास्ट जाके एक्चुअली क्या हुआ, क्या कॉज क्या था, क्यों क्यों प्रकृति को पूजा जाता था। आप सभी लोगों में से हमको लगता है कि जो भी पढ़ाई किए हैं आप इतिहास को पढ़े होंगे। अब इतिहास में जब हम जाते हैं तो हमेशा देखते हैं जो भी आपका केव्स है, जो एंशियंट लोग रहते थे, आप देखेंगे हमेशा उसमें कि उनके जो केव के जो प्रकृति के किसी चीज के फोटो हुआ करते थे। इन शॉर्ट ये था कि जो भी प्रकृति से आपको मिला है आप उसकी पूजा कर रहे हैं। और उससे आपका जो है एक लगाव होता था, उससे आपका अस्तित्व था और आप प्रयास करते थे कि उस अस्तित्व को बचाएं ताकि हम भी बचे रहें। फिर आधुनिकीकरण